दोनों खिलाफ मुकालबा हो तो दोनों बतलाए सही सही कि निर्बसिया तो निर्बसिया हम तो नारा उखड़ जाए, नारा उखड़ जाए। हाँ नारा उखड़ जाए तो हाथ बैठवाओ पड़े। स्मृति ईरानी को झूठ बोलती है, झूठ बोलती है, बिल्कुल झूठ बोलती नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 भारत। इस समय हमारी मौजूदगी अमेठी में है। अमेठी के मुसाफिर खाना तहसील के अंतर्गत हमारी मौजूदगी है और लोकसभा चुनाव में पक्ष और विपक्ष का जोरदार वार शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन सिर्फ ये आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है, सिर्फ ये देखना है जमीन पे कि क्या नेता ही एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, इसका असर जनता पे कितना होता है, जमीन पे कितना होता है, यही देखना बाकी है। लेकिन अमेठी में एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जहां मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बना दिया है और वो जो है अपने चुनाव प्रचार में बहुत दमखम से जुटी हुई हैं। वहीं क्या कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर देते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक अपना प्रत्याशी भी घोषित नहीं कर पाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी डर गए हैं और अमेठी से जो है अपनी सीट छोड़ने के विचार में है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही रायबरेली से सोनिया गांधी ने एक भावात्मक पत्र लिख के रायबरेली का त्याग कर दिया है। लेकिन वही देखना है क्या जनता इस भावनात्मक पे जाती है, क्या राहुल गांधी का इंतजार कर रही है या मौजूदा सांसद के साथ जाती है। तो आइए हमें आम जनमानस जो मौजूद है हमारे साथ, जो जमीन पे मौजूद है, जिनको वोट करना है, जिनको जो है स्मृति ईरानी या कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी आएगा उसके भाग्य का फैसला करना है, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। दादा, अमेठी से सांसद कौन? अमेठी सांसद हम तो राहुल गांधी को चाहते हैं। राहुल गांधी को चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो अभी तक प्रत्याशी भी नहीं घोषित कर पाई है कांग्रेस। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो कभी कभी इंतजार जो है बेकार नहीं हो जाता है। हम लोग तो उन्हीं के इंतजार में लड़ेंगे यहाँ से। ऐसा क्या है जो आप राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं और मौजूदा सांसद जो है लगातार जो है विकास के वादे करती हैं, ऐसा क्या है? तो जैसे वो झूठ बोलो तो हम झूठ बोल दी। अच्छा, आप झूठ बोल रहे हैं? मतलब वोट बीजेपी को करेंगे? यार हम क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप? अरे आप ही तो कह रहे हैं जैसे वो झूठ बोलते हम भी झूठ बोल रहे हैं। किसको कह रहे हैं झूठ बोलते? किसको आप कहे? स्मृति ईरानी को। वो झूठ बोलती है? झूठ बोलती है, बिल्कुल झूठ बोलती है। अरे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, बता रहे हमने विकास की बयार बहा दी, जो 50 साल में नहीं की वो 5 साल में हमने कर दिया। कहाँ कर दिया? कहाँ नहीं हुआ विकास? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे वो तो बता रही तुमने इतना रोड बनवा दिया। बता रही ना, उनको चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है। दादा, आप ये कह रहे हैं स्मृति झूठ बोल रही है, कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मतलब दावे किए गए, विकास हुआ हर तरह दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो है पेट्रोल टंकियों पे, गली चौराहे पे पोस्टर लगाए गए, मोदी की गारंटी चलती है। फिर क्या झूठ है? हाँ झूठ है। कहाँ है हमारे चौराहे पेट्रोल टंकी? कहाँ? नहीं, आपके चौराहे की पेट्रोल टंकी की बात नहीं कर रहे। आप कहीं पेट्रोल टंकी पे जो है तेल लेने जाते होंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, मोदी जी की गारंटी चलती है। तो पैसे नहीं देते, फ्री में देते का? मोदी जी की गारंटी है देश में कि नहीं? नहीं है, कुछ हम नहीं मानते। नहीं मानते आप? नहीं मानते, झूठ एकदम। हाँ एकदम झूठ। विकास नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ विकास। राशन मिला कि नहीं मिला? राशन तो सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है। तो यही तो गारंटी है मोदी जी की ना। यही तो गारंटी है, राशन मिला। 5 किलो राशन पे चल मराई। राशन तो मिला ना दादा? सबको मिल रहा। सम्मान निधि मिली कि नहीं मिली? सम्मान निधि मिलती है। तब भी आप कह रहे हैं मोदी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत बड़ा विकास है। अच्छा, ये विकास नहीं है? नहीं, हमारे लिए विकास नहीं है, हम नहीं मानते। तो क्या विकास क्या है आपकी नजर में? विकास क्या होना चाहिए? फैक्ट्री लगवा दें यहाँ। फैक्ट्री लगवा दें? फैक्ट्री लगवा दें। महंगाई कितनी चरम सीमा पहुँच चुकी है। स्मृति ईरानी तो ये कह रही है कि राहुल गांधी ने यहाँ कुछ नहीं किया था, हम ही ने जो कुछ किया। फैक्ट्री नहीं लगी। वादा किया था 13 रुपए किलो चीनी, कहाँ गई चीनी? चीनी नहीं मिली 13 रुपए किलो? कहाँ मिली? नहीं मिली। अरे लगा तो पिछले चुनाव में स्मृति जी का वादा था 13 रुपए किलो चीनी का। हाँ, तो हो क्या गया? नहीं मिली चीनी? नहीं मिली चीनी। मिलनी चाहिए चीनी। मिट्टी तेल खा गई, चीनी खा गई। मतलब नाराज हैं आप स्मृति जी से? बिल्कुल नाराज। अच्छा, क्या मिल जाएगा तो वोट मिलेगा? क्या स्मृति जी से नाराज? जो कांग्रेस में पहले मिलता था वही मिलेगा, तो वही चाहिए। देखिए हमारे कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अमेठी से सांसद कौन? सांसद तो है ईरानी, लेकिन जो हमको राहुल गांधी मिलते हैं। राहुल गांधी को मांगते हैं? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ? लगातार बड़े बड़े वादे किए, दावे किए जा रहे हैं। वही राशन मिल रहा है।
राशन मिल रहा है, किसान नहीं मिल रही। तो मतलब राशन विकास नहीं है। वो तो कांग्रेस राज में भी था ना, कांग्रेस राज में मिलता था, सम्मान निधि सामान्य नहीं मिला था। नहीं मिल रही है, उज्ज्वला गैस मिली, हाँ। तब भी आप झूठ बोल रहे हैं कि जो है विकास नहीं हुआ। कोई इसमें विकास नहीं। अच्छा, ये विकास अरे नहीं कोई है। रोड बना दिया, चल देखो हमारे यहाँ इलाज माँ का है, वैसे पड़ा है। अरे गड्ढे मुक्त के बड़े बड़े दावे कहाँ किए गड्ढे गए, मुक्त है? गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? देखो कुल मतलब गड्ढे आपके यहाँ रोड नहीं बनी, कहाँ गड्ढे कुल है, देखो हमारे। मतलब हकीकत कुछ और है, हाँ, हकीकत और कुछ है, दिखाना और कुछ है। मतलब दिखा कुछ रहे हैं, हकीकत कुछ और है। हाँ, कुछ है। आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अमेठी से सांसद कौन? अमेठी से स्मृति ईरानी है इस समय सांसद। इस बार कौन होगा? राहुल गांधी होंगे। तो अभी राहुल गांधी तो कहीं अतः पता नहीं, डर के भाग गए, स्मृति ईरानी कह रही है। अरे भाग के कहाँ जाएंगे, गांधी परिवार कोई भी आएगा, मतलब गांधी परिवार कोई भी कोई भी आएगा। अरे लेकिन स्मृति जी का घर यहाँ हो गया भैया, अरे तो उससे पहले वोटर भी हो गई आज की डेट में यहाँ से स्मृति ईरानी, मोदन मवई से वोट करेंगी। उससे पहले से यहाँ से राहुल गांधी है। अरे उनका घर कहाँ है यहाँ? उनका घर अमेठी में है। कहाँ है? कहीं अरे नहीं है। आवाज तो है उनका। वोटर भी नहीं है कहीं, वो कैसे नहीं है वोटर? नहीं है। नहीं है तो लड़ते कैसे थे यहाँ से? नहीं, लड़ तो कहीं से सकते हैं पूरे भारत में चुनाव। नहीं तो है उनका वोटर यहाँ पे। मतलब राहुल गांधी हम का लोग तो इंतजार है, हम लोग तो हैं। लेकिन राहुल गांधी का इंतजार है हाँ आपको। है इंतजार। लेकिन स्मृति जी ने तो कहा मतलब बहुत विकास किया अमेठी में। विकास एक चीज का किया उन्होंने, अस्पताल बंद कराने का। संजय गांधी अस्पताल बंद कराइए, अस्पताल बंद करा दिया उन्होंने। बंद करा दिया अरे था। उसमें अस्पताल में एक मौत हुई तो बंद हुआ। अरे मौत एक की हुई ना, मौत एक की हुई। चलो देखा लखनऊ में मेडिकल वोडिकल कॉलेज में लाखों के हिसाब से रोज मौत अरे होती है। डॉक्टर ने लापरवाही की। लापरवाही डॉक्टर ने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ संजय गांधी अस्पताल को बंद कराने के लिए किया। मतलब संजय गांधी स्मृति अस्पताल को ईरानी बंद ने। कराने के लिए ऐसा किया गया। हाँ, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पुतला बना के फूंका गया, 3 आदमी की नौकरी ले लिया। कहाँ पे? यहाँ पर पूरे पहलवान चौराहे पर मतलब उन्होंने नौकरी भी ले ली। नौकरी ले लिया, तीनों के बच्चे अभी अरे उन्होंने पढ़ाई लिखाई उनकी खराब हो रही लगातार है। मोदी सरकार दावे कर रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं, आप नौकरी लेने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रमाण है यहाँ पे, अब नौकरी ले लिए है उन्होंने। नौकरी ले लिया। हाँ, संविदा पे कर रहे थे बेचारे वो। अच्छा, संविदा की नौकरी उन्होंने ले लिया। लेकिन जो लगातार जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिए। अरे कहाँ से रोजगार दे दिए? राशन मिला, सम्मान निधि मिली। राशन उनका देन नहीं है, ये कांग्रेस का ही देन है। उन्होंने सिर्फ फ्री किया है। फ्री तो कर दिया ना। अरे फ्री कर दिया तो क्या हुआ है? मैं आपको खाना खिलाऊं, देश बेचूं, क्या मतलब है उसका? अरे इतनी बढ़िया योजना है, राशन लीजिए, गैस पे पकाइए, सम्मान निधि लेके घूमिए। गैस 1200 की गैस लीजिए चल के, 450 की गैस था तो स्मृति ईरानी ने मतलब सिर पे लेके सिलेंडर घूम रही थी। देश का विकास तो हो रहा जब है। इलेक्शन के पीरियड में इधर से आई तो बोली कि हमने कितनी देर लगाई। ये देर लगने का कारण क्या है? गड्ढा था, गाड़ी चल नहीं रही थी। आज कहाँ गड्ढा मुक्त हो गया है? अच्छा, अभी भी गड्ढा है। जहाँ जिस सड़क पे चलो उस सड़क पे दिखाएं। अरे ये 2 सड़कें तो अब बनी है जाके, नहीं तो इतना साला गाड़ी का टैक्स तो लोग भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, सस्पेंसर रोज खराब रहता था लगातार। लेकिन योगी सरकार की तरफ से लगातार दावे किए गए, सरकार जो कह रही है गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें। जितना मर्जी कहते रहे, गड्ढा मुक्त कहीं भी नहीं हुआ है। अच्छा, गड्ढा मुक्त नहीं है। नहीं, सिर्फ यही इतना है, दहशत लोगों में पाने पे तेज है। दहशत? हाँ, अभी अगर मान लीजिए हम इतना बोल रहे हैं, उनके पास आ जाए तो बस तुरंत घर से उठवा लेंगे। मतलब आपको कहीं न कहीं डर लग रहा है कि मतलब बिल्कुल डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। क्यों नहीं डर लगेगा? अरे लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। हाँ, ऐसे कैसे स्वतंत्र है? स्वतंत्र नहीं है आप। कौन स्वतंत्र है? बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो खुद आंखें देख रहा हूँ, 3 आदमी पीड़ित है इस चीज की। 3 आदमी पीड़ित हैं बोलने से नहीं, वो पार्टी किसी काम के नहीं रह गए। उनके बच्चे बताओ पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ, मुकदमा कर दिए हैं उनके ऊपर, मुकदमा कहाँ लड़ेंगे? बच्चे 3-3, 4-4 बच्चे हैं, पढ़ाएंगे कहाँ से वो? अरे विद्यालय, सरकारी विद्यालय चल रहा है, उसमें जो है पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो सरकारी विद्यालय में सभी पढ़ाता है, देख रहा हूँ। मतलब नाराजगी है स्मृति जी से? बिल्कुल नाराजगी हमें अपने लिए नहीं है, देश के लिए है कि देश जा रहा है। नाराजगी देश के लिए नाराजगी है। हाँ, देश के लिए नाराजगी है। अमेठी की जनता ये कह रही देश के लिए। हमारा कुछ नहीं किया है उन्होंने, मान लीजिए, लेकिन 3 आदमी तो पीड़ित है उस चीज से ना। मतलब 3 आदमी की पीड़ा आपके दिल में है? बिल्कुल है, पूरा आपकी नाराजगी है। पूरा उनके बुढ़े बाप है उनके,
बच्चे हैं छोटे छोटे, कहीं नौकरी नहीं है, संविदा में कर रहे थे, वो उससे भी हाथ धो के बैठ गए हैं। लेकिन जब अगर राहुल गांधी नहीं आएंगे यहाँ से, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप? कोई तो आएगा, मतलब कोई तो चाहे जो आए, कोई आएगा, कम से कम नहीं कुछ हमारे लिए करेगा, हमें कुछ नहीं देगा तो देश के लिए तो करेगा। सब नौकरी तो किसी नहीं ले लेगा, जो छोटी मोटी लिए रहेगा वो। बटन जो है किस पे दबेगी, कमल पे या पंजे पे? पंजे पे दबेगी, पंजे पे। पंजे पे। देखिए हमारे कुछ युवा वर्ग के लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर सांसद कौन, अमेठी से सांसद कौन? राहुल गांधी, गांधी परिवार। राहुल गांधी, गांधी परिवार, यस। जिसका आप नाम ले रहे हैं, कहीं दूर तक पता नहीं है। आएंगे, हम आएंगे। लोग उनके इंतजार में बैठे हैं। हम लोग गांधी परिवार को ही वोट देंगे, कोई भी सदस्य आएगा। वोट हम उसे लोग देंगे। युवा हैं, हम बीएड के छात्र हैं। बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, बेरोजगार बैठे हैं, कोई रोजगार नहीं है, क्या करें आप ही बताइए। लगातार आप जो बता रहे सरकार हो- आंकड़े पेश कर रही है, आप बता रहे हैं वादे, सिर्फ वादे और दिखावा और छलावा है, जमीनी हकीकत क्या है आपको पता है। आप लोग भी स्वतंत्र नहीं है इस सरकार में। इसका कारण क्या, आप लोग बीजेपी के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। आप नहीं, कोई भी मीडिया वाले बीजेपी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकता। आप दिखाइए, मोदी के खिलाफ दिखाइए, आप दिखाते हैं, कोई भी न्यूज चैनल हो दिखाता है। राहुल गांधी ये भाषण दिए थे, आलू से सोना बनेगा, ये किसका शब्द था? नरेंद्र मोदी जी का था। ये राहुल गांधी जी के शब्द नहीं नहीं, थे। पूरा भाषण आप उसको उठा के देखिए, सुनिए, उसके बाद उसको टीवी पे शो करिए। लेकिन आप लोग आधा दिखाते हैं कि सब राहुल गांधी किसके ने थे? बोला, मोदी जी के थे, मोदी जी के शब्द थे मोदी जी के शब्द थे, कि राहुल जी के थे? राहुल जी के नहीं। राहुल जी के जो शब्द थे लास्ट में उन्होंने क्या बोला, ये शब्द मोदी जी के हैं, मेरे नहीं। आप लोग उसको नहीं दिखाते, आप लोग सीधा राहुल जी का ही दिखाते हैं, साथ में जो मोदी जी का नाम लेते हैं वो नहीं बोलते। हम लोगों को वादा नहीं चाहिए, हम लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। अरे हम लोग वादा- युवा पीढ़ी है। जब वादा करेंगे तभी तो वादा- विकास करेंगे। वादा किए थे 15 लाख देने का, 2 करोड़ नौकरी देने का, किसको दिए? आप लोग आंकड़ा दिखाइए। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। मिली है तो आप लोग आंकड़ा दिखाइए ना। सरकार लगातार आंकड़े पेश कर रही नहीं, है। आप पेश करें तो वही तो हमें प्रत्यक्ष दिखाइए ना कि कौन सा आंकड़ा, कौन से सेक्टर में किसको रोजगार मिला। सब मतलब रोजगार नहीं मिला। कोई भी वैकेंसी निकलती है, पेपर लीक। क्या करे युवा? अरे तो युवा 6 महीने साल भर मेहनत करके, गरीब माँ बाप कैसे फीस भरता है, कैसे जाके इंस्टीट्यूट में कोचिंग में जाके पढ़ाई करता है, पेपर देने जाता है तो पता चलता है पेपर लीक। लगातार सरकार ये कहती है कि पहले पेपर लीक होता था तो पेपर लीक करने वालों को जेल नहीं मिलती थी, लेकिन आज जेल हो रही है। आज आप बताइए, एक भी पेपर बताइए जो सफल हुआ हो। टोटल लीक, टोटल लीक। हाँ, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। मतलब क्या बताओ। बीजेपी लीक करने की मशीन हो गई है? बीजेपी लीक कर रही है, उनके कैंडिडेट लीक करे, कौन लीक करे वो सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो जेल में चला गया, जेल में पेपर कैंसिल हो गया। एक पेपर कैंसिल हुआ, दूसरे में क्यों लीक? एक कैंसिल हो गया तो दूसरा पेपर क्यों लीक हो जाता है? फिर इसके लिए सिस्टम बनना चाहिए। आप बोलते हैं राशन पानी, 5 किलो में किसका पेट भरता है? कौन सा आदमी है? 5 किलो में 5 साल का बच्चा 5 किलो में आप खिला के दिखाइए, 5 किलो में क्या होगा बताइए आप। लेकिन सरकार जो है स्टैंड होने के लिए राशन दे तो रही है ना। 5 किलो दे रही है, हमसे कितना ले रही है आप नहीं देख रहे। एक आप देखिए खातर, ये खाद बीज जो पड़ रहा है, यूरिया का रेट क्या था? 5 किलो कम कर दिया। किसान से 50 किलो की बोरी नहीं उठ रही थी तो 45 किलो की कर दिया। सरकार ये कहती है कि पहले जो है खाद लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, अब बिना लाइन के खाद मिल रही है। नहीं, खाद मिल रही है तो उसका रेट देखिए और उसका क्वांटिटी देखिए मिल क्या रही है ना। मिल रही है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी और पैसा देखिए कितना है। वो भी महंगाई आप हो गई देखिए, है। महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो है अब सरकार कह रही है सिलेंडर नहीं है। कितने में था? 2014 में 450, उसका 3 गुना 1200 1400। सोचिए इस समय आदमी क्या 850 करे? का है, क्या सस्ता हो गया। चुनाव कितने दिन से है? ये सिर्फ 2 महीना, सिर्फ 2 महीने से आप 850। उसके पहले कितना था आप ही बताइए, उसके पहले कितना था सिलेंडर का दाम? तो क्या आपके कहने का मतलब इलेक्शन बाद फिर बढ़ जाएगा? बढ़ ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, फिर बढ़ जाएगा, बढ़ ही जाएगा, श्योर है। श्योर एकदम। हाँ। इस बार अमेठी बस। कौन फिर से? अमेठी से गांधी परिवार। गांधी परिवार। अब दूसरे कोई भी सदस्य आएगा, हम लोग युवा हैं, युवा को रोजगार चाहिए बस। लेकिन जो लगातार नौकरियां निकल रही हैं, निकल रही है ना, पेपर लीक हो जाता है, नौकरियां फिर साइड में हो जाती हैं। देखिए हमारे साथ कुछ और हमें लोग- एक चीज और, हमें स्वास्थ्य बेहतर चाहिए, शिक्षा बेहतर चाहिए और रोजगार चाहिए। अरे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री लगातार बड़े बड़े स्वास्थ्य के वादे के दावे करते हैं, आप कह रहे हैं स्वास्थ्य नहीं। दावे और वादे दूसरे चीज है, जो जमीनी हकीकत है वही हकीकत है। जमीन पे हकीकत नहीं है। नहीं, बस वही चीज ना हम आपको हकीकत बता रहे क्या हैं। है जमीन पे? जमीन पे हकीकत क्या है आप जाके खुद ही देख सकते हैं कहाँ पे क्या समस्या है। संजय गांधी हॉस्पिटल का मैटर था, कोई एक्सपायर हो गया था एक आदमी,
अगर ये बताओ डॉक्टर की गलती है तो डॉक्टर को हटाओ ना, उसके खिलाफ केस चालू करो। पूरा हॉस्पिटल बंद करने की क्या जरूरत है? बहाल तो हो गया ना। नहीं बहाल हुआ क्या? दीपक सिंह ने कितना प्रयास किया, पब्लिक कितना, जनता कितना परेशान थी। अरे जो गलती अब करता तो उसमें 100-200 आदमी, 200 आदमी रोजगार थे, काम कर रहे थे, उनके घर का परिवार कैसे क्या खाता क्या पीता उसके बारे में कोई टेंशन नहीं। अरे जो गलत लखनऊ में कितने हॉस्पिटल हैं? लखनऊ में कितने हॉस्पिटल है? वहाँ पब्लिक नहीं मर रही है? रोज मर रही है कि नहीं मर रही है? वो कौन सा हॉस्पिटल? नहीं, आप मीडिया से आप बताइए कौन सा हॉस्पिटल बंद हुआ? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं संजय गांधी पे? हम संजय गांधी पे यही कह रहे हैं, क्या इस पे राजनीतिकरण हुआ था। राजनीतिकरण हुआ था? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप ही है, राजनीतिकरण था। राजनीतिकरण था। देखिए हमारे कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अब भैया अमेठी से सांसद कौन? अमेठी से भैया सांसद कौन इस बार? इस बार कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रत्याशी को यहाँ चयन करेगी तो यहाँ की जनता भारी मतों से उससे विजयी बनाने का संकल्प ले रही है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। देखिए, अभी मैं इस बात पर डिक्लेयर नहीं हूँ वो अपना प्रत्याशी लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी, लेकिन लड़ाएगी जिस प्रत्याशी को कांग्रेस या समर्थन में जिसको लड़ाएगी एनडीए देंगे उसी को दिया जाएगा। क्योंकि 5 साल मौजूदा सांसद से इतनी नाराजगी नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, नाराजगी कोई नहीं, दुश्मनी नहीं है हमारी कोई, ना हमारी रिश्तेदारी है, लेकिन 5 साल हमने देखा, 5 साल का हम मौका प्रधान को देते हैं, 5 साल का मौका हर नेता को देते हैं। 5 साल में हमें दिखता है। हमारे गांव में सांड मारू निकला, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी मौत में तुरंत चला गया, एक आदमी आज जो है मेडिकल कॉलेज में, अभी मैं जो है 1 हफ्ता पहले हम उनको ले गए, 1.5 साल हुआ मारे, उनके दिमाग में खून जम गया, आज वो मौत और जिंदगी से लड़ रहे हैं सांड की वजह से। आज मारू सांड से कितने लोगों की जान जा रही, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, ये सब देखना चाहिए। सरकार कोई गलत नहीं होती, लेकिन काम सही होना लेकिन चाहिए। ये सांड किसके हैं? सरकार के थोड़ी हैं। नहीं, आप रुकिए मेरी बात, 5 किलो राशन पे तो अभी आप बार बार डिबेट कर रहे हैं। आप भी किसान होंगे, ऐसा तो है नहीं, जमींदारी आपके पास भी होगी, 10-20 बीघे खेत है, 5 किलो से आपका परिवार चल जाएगा, पूरी चक का चक बैठ जा रही है, कितने किसान परेशान। गौशाला सरकार ने बनवाया तो गौशाला की वो स्थिति है कि आप चले जाइए किसी गौशाला में, सबका तो जानवर नहीं लिया जाता है, और जो लिया भी जाता है 3-4 महीने बाद आप छोड़ के आइए, देखिए आपका जानवर वहाँ है कि नहीं। मतलब आप गौशाला के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं, आप जाइए देखिए, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पाती। लेकिन सरकार बहुत बड़े बड़े इस पे जो है दावे करती है कि हम गौशाला में इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ सुविधा की जगह जैसे जो जानवर छोड़ते हैं, जो प्रति गौशाला पे उनको दिया जाता है 30 रुपए एक जानवर पर 1 दिन का, अगर उसी को किसान को कर दिया जाए, ध्यान दीजिए कि आपको 900 रुपए 1000 रुपए मिलेगा, तो शायद ये दशा ना हो, लोग अपने जानवरों को खिलाए पिलाएं, क्योंकि बिक्री भी नहीं होती, लोगों को दिक्कतें। लेकिन अगर सरकार अगर फिर से अगर जो है जो पहले गौहत्या हो रही थी, अगर आदेश अपना वापस लेगी, फिर से गौहत्या शुरू करेगी। गौहत्या की बात में नहीं, उससे ज्यादा देखा जाए आप तो कितने रोडों पर, ध्यान दीजिए, आप भी चलते हैं श्रीमान जी, ऐसा नहीं है, आप भी हाईवे पर यात्रा करते हैं, देखते होंगे आप रेलवे में देखते होंगे कितनी गौ माता, कितने बछड़े, कितनी बछिया एक्सीडेंट में इतना भयंकर तरह मरती हैं कि उस तरह परमात्मा न करे कि वो मरे। आपकी बटन कहाँ दबेगी? बटन तो भाई हमारी इच्छा यही है कि जो भी था प्राइवेट हो रहा है कांग्रेस के जमाने में, बच्चों को हम पढ़ाते हैं किस तरह आत्मा जानती है, नौकरी हाई स्कूल इंटर का पेपर मेरी जिंदगी में नहीं लीक हुआ, मेरी 42-43 साल की अवस्था है, हाई स्कूल इंटर का पेपर नहीं लीक हुआ, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि क्या कहना है। मतलब हाई स्कूल इंटर का भी पेपर लीक अभी लीक नहीं हुआ बीच में, आप भी जानते हैं। अरे लेकिन सरकार क्या कह रही थी कि पहले लीक करने की जरूरत ही नहीं थी, सेल्फ सेंटर होता था, घर में पेपर होता था। घर में पेपर कभी नहीं हुआ, सेल्फ सेंटर होता था, मैं भी परीक्षा दिया हूँ सेल्फ सेंटर में। सेल्फ सेंटर में भी आपको परीक्षा देना है, और बिटिया उटिया जो थी, लड़के भी थे, सुकून से अपना घर से थोड़ी देर पे परीक्षा दी। आज बीए की स्थिति यह है, जो 5 साल में बीए होता था, आज 6,000-7,000 में 1 साल का 2 सेमेस्टर का बीए। देखिए हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं। दादा आप कुछ कह रहे थे? हाँ दादा, हम ये कह रहे थे न हमें किसान सम्मान निधि मिले, न पेंशन मिले, न क्या कहते राशन मिले, न राशन कार्ड बना है। कहते बीबी हो तो हमका बीबी तो मर गई, तो अब क्या करें बताओ, बीबी कहाँ से लाए? इस जमाने में ये हाल है।
कुछ नहीं मिलता सरकार कुछ नहीं मिलता आपको? कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिल रहा आपको? क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, बता तो रहे। लेकिन जो सरकार लगातार जो आंकड़े दे रही है, गांव-गांव में बता रही हम है। जिंदा है, ये भी बात नहीं, हम जिंदा है, हमको किसान सम्मान नहीं मिलती। कहते हैं अंगूठा लगाओ, तो अंगूठा लगता ही नहीं, तो कहाँ से दे? सम्मान निधि में कहाँ अंगूठा लगता है? अरे पूछो तो जाके ऑफिस में, जरा पता तो करिए क्या बात, क्यों नहीं देते हैं? ऑफिस में 20 चक्कर लगाए हम ऑफिस से। मतलब नाराजगी है आपको सरकार से? सरकार से नाराजगी बहुत बड़ी है कि इस जमाने में कुछ गरीबों को कुछ नहीं मिलता, बस ये नाराजगी। अरे लगातार सरकार बता रही है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, आप कह रहे हैं गरीबों के लिए। मसीहा है, सब कुछ है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं जानते कुछ है। हम गरीबे तो हैं, और क्या अमीर है? क्या अमीर होते तो गाड़ी से घूमते रहते, देखो 3 पहिया। अरे सरकार करी लगातार गरीबों के लिए। क्या मिल रहा है हमको बताइए, आप बताइए। कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अरे राशन मिला जिनके पास, नहीं मिल रहा। गरीबों को वो गैस राशन मिली। कार्ड नहीं, राशन कहाँ से मिलेगा? कहते हैं बीबी लाओ, तो बीबी हमारे पास है नहीं, मर गई, तो कहाँ से आए बीबी? मतलब जिसके बीबी नहीं राशन कार्ड नहीं बनता? ना, बिल्कुल नहीं, हम तो राशन कार्ड वालों से कह चुके, वो सुनते ही नहीं। तब की बटन कहाँ दबेगी? कमल के फूल पे कि पंजे पे? क्या बटन कहाँ दबेगी? बटन जो हमारे देश की रक्षा करे उस पर लगेगी, जो हमारे देश की जनता के हित करेगा उस पर लगेगी मोहर। दादा इस बार अमेठी से सांसद कौन? हमें कौन पता है? आपको नहीं पता? और कौन पता? बताओ, जा जो बोलता है सब सही है, वो बोलता है कि हमसे सबसे जने जने। अरे आप भी तो बताएंगे, आप भी तो मतदाता हैं, आप भी तो वोट देंगे, नागरिक आप भी तो हैं। वह चीजें हम नहीं पाए, आपको भी नहीं मिलता? हमको सम्मान निधि नहीं मिलती। तो गैस सिलेंडर लिए गए, वो कहते हैं कि बीबी ले आओ, हमारे पास बीबी नहीं है, सिलेंडर भी नहीं पास हुआ। मतलब जिसके पास, असलियत को बोलता है, मतलब जिसके पास बीबी नहीं उसको सिलेंडर हाँ, भी नहीं नहीं, मिलते हैं, उसको राशन भी नहीं। राशन भी नहीं, ओके कोनो नावे नहीं, ना निशाने नहीं, ना तो खत्म बा जाना। अरे न यहाँ के मुख्यमंत्री के पास बीबी है और न प्रधानमंत्री के पास बीबी है। तो फिर दोनों खिलाफ मुकालबा हुआ तो दोनों बतलाए सही सही कि निर्बसिया तो निर्बसिया हम। हाँ। और क्या? लेकिन वो तो कह रहे हैं हम सब कुछ दे रहे हैं। और सब कुछ दे रहे हैं, तो हम झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, जा कहा ऊपर झूठ का बोले फायदा मिलेगी आपके सामने। तो फिर नाराजगी है मतलब? भाई अब जौने सोच ली जाए। लेकिन स्मृति ईरानी जी कहीं इतना मतलब रोड बनवा दी अमेठी में, बाईपास नारा उखड़ जाए, नारा उखड़ जाए। हाँ, नारा उखड़ जाए तो हार बैठो परे ढाका बस ऐसे हुआ है। हाँ, अब है मौके मौजूद, चलो दिखा दी तो है आप आवा बाटे उन्हें व्यवस्था। लेकिन बड़े बड़े दावे किए गए। कौन दावा है? सरकार का मतलब सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, और सड़कें गड्ढा जो है असलियत दिखाई जाए, सामने हम दिखा सकते हैं असलियत में। हाँ, असलियत में अभी आप आए हैं, मतलब विकास नहीं हुआ, फोटो उतार लिए, मतलब विकास नहीं हुआ। असल का हुआ तो चले फोटो उतारे आप, हमें फोटो दोनों भेजी जाए, रास्ता के पहले फोटो उतारी जाए। आपकी बात हम जरूर दिखाएंगे। हाँ, जरूर दिखाएंगे। हाँ, जरूर दिखाएंगे। आपकी आवाज हम उठाएंगे। चलो दिखाएंगे आपको रास्ता, हम कैसे रास्ता है या ये बगल या 1 मीटर नहीं ना, एक तो देखिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दादा इस बार अमेठी से सांसद किसको आप चुनेंगे, कांग्रेस को कि बीजेपी को? अरे हमरे चुने हुए ही है, आप बताओ। अरे चुनती तो मतदाता ही है, वोटर ही तो आप ही लोग तो चुनते हैं। आपके वोट, आपकी वोट की ताकत से ही वो मजबूत होते हैं, लोकतंत्र मजबूत होता है। वो आएगा तो बताएगा कि हम यहाँ के संसद है, हम लोग को वोट दो, तभी तो हम लोग को मालूम पड़ेगा। अभी कोई आया ही नहीं। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। हाँ, मन क्या बनाए हैं? अब मन क्या बनाए, जो आए तो जो अच्छा लगे उसी को देंगे, जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। और क्या। देखिए हमारे तो कुछ और भी लोग मौजूद हैं। इस बार अमेठी से सांसद कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। इंतजार हो रहा है, इंतजार हो रहा है। कांग्रेस का कोई भी आएगा वही होगा, हमारे यहाँ से तो वही होगा। अरे जो आ गया, अरे जो आ गया पहले उसकी तो सेवा करिए, जो नहीं आया उसकी देखा जाए। सेवा करें। अरे जो आया है प्रत्याशी घोषित है, वर्तमान सांसद है, जानते ही नहीं। आप उनको जानते ही नहीं। अरे वो 10 साल से अमेठी की जनता के लिए काम कर रही हैं, आप इन्हें जानते ही नहीं। 10 साल से करें, 15 साल से करें, यहाँ तो आए नहीं कभी। हम तो राहुल गांधी को जानते हैं, राहुल गांधी को ही जानते हैं, और राहुल गांधी को वोटिंग करेंगे। आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं कांग्रेस से कोई भी आएगा उसको वोट देंगे। अच्छा, वर्तमान सांसद से इतनी नाराजगी क्यों? क्या किया है हमारे यहाँ, बताओ, एक चीज दिखा दो। कुछ नहीं किया। कोई विकास दिखा दो ना। आप मीडिया वाले हो, आप बताओ कि ये विकास हो गया है।
अरे जो लगातार जो दावे किए जा रहे हैं दावे खाली कागज पे, सिर्फ कागज पे, खाली कागज, कागज का घोड़ा है, कागज का घोड़ा। सिर्फ कागज का घोड़ा, जमीनी स्तर पर क्या है बताओ? कुछ नहीं है। क्या है बताओ? अरे लगातार देखिए, आप अभी कुछ दिन पहले सड़कों पे निकले होंगे, लगातार हर जगह पोस्टर लगे थे, सिर्फ एक ही गारंटी मोदी जी मैं तो की, बता रहा हूँ ना, कागज पे है सब कुछ, कागज पे है। हाँ सब कागज, मतलब पोस्टर तो कागज पे ही था, सब कुछ कागज पे, सब कुछ कागज पे, लिखित कागज पे, काम कागज पे, जमीनी स्तर कुछ नहीं। आप चलो मेरे साथ, चलो पीपल के प्रेस के पास, रोड दिखाऊंगा आपको। मतलब सड़क के लिए नाराजगी है। बिल्कुल है, हमारे यहाँ की माँ देवी हिंगलाज का मंदिर है, यहाँ से हम लोग जाते हैं ना, तो हिंगलाज माता के जो है दर्शन करने तो आई थी ना, तो बस दर्शन करती है वो, बस हाँ सिर्फ काम दर्शन, कुछ नहीं, माता का कुछ नहीं। खाली दर्शन। रास्ता हम लोगों के लिए ऊबर खबर रात को जाओ ना तो गांठ टूट जाएगी। हर सूप मार जाता हूँ माता के, मतलब रास्ते में जाते समय आपकी गांठ गड़बड़ हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर रात को चले जाओ ना तो गिर जाओगी। इतनी गड़बड़ सड़क है। जाओ देख आओ ना, आप कैमरा लेके जाओ, हम थोड़ी दिखा पाएंगे। देखेंगे यार। तो देखिए, ये थी हमारे साथ अमेठी की जनता। ये किस तरफ मतदान करेगी ये वक्त बताएगा, यहाँ का सांसद कौन होगा ये आने वाला 4 जून बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक सब्सक्राइब और जरूर करिएगा। कल किसी नई जगह फिर मिलेंगे।